हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से बहुत सी वैकेंसी आई हुई है, तो आइए देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ से है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड गवर्नमेंट, ये एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। जितने भी इंडियन ऑयल है वो सभी गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। रिफाइनरी डिवीजन यहाँ पे दिया गया है, यानी कि अलग अलग जो रिफाइनरी है इंडिया में, वहाँ से ये वैकेंसी आई हुई है। जैसे कि गुवाहाटी हो गया आपका, बरौनी है, गुजरात है, हल्दिया हो गया, मथुरा है, पानीपत रिफाइनरी है। इस तरह से अलग अलग जो जितने भी है वो वहाँ से जो है ये नोटिस आया हुआ है। नीचे देख सकते हैं आप, नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस। अप्रेंटिस में जो है मेनली ट्रेनिंग दिया जाता है, बेसिक जो ट्रेनिंग होती है सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट है। सबसे पहला जो है ट्रेड अप्रेंटिस में जो है अटेंडेंट ऑपरेटर के लिए, इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपका 3 इयर्स बीएससी होना चाहिए, और उस बीएससी में आपके मैथ्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री होना चाहिए। इनके अलावा जो है अगर ये तीनों नहीं है तो इसमें आपको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसमें कहाँ कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे जो है आपको मिल सकता है। ये आपको गुवाहाटी है, बरौनी है, गुजरात है, हल्दिया है, मथुरा है, पीआरपीसी पानीपत है, आपका डिप्लोई हो गया, बोगाईगांव हो गया, पारादीप हो गया। तो ये सब जगह जो है आपका जो ये डिवीज़न है, जो रिफाइनरी डिवीज़न है, वो यहाँ पर आपको मिल सकता है। इसकी जो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग होगा वो होगा आपका 12 मंथ का। मैंने जितने हैं वो 12 मंथ है और 15 मंथ के ही है। नेक्स्ट जो है वो है आपका ट्रेड अप्रेंटिस फिल्टर के लिए डिसिप्लिन मैकेनिकल। इसमें जो है आपको यहाँ क्वालिफिकेशन दिया हुआ है और कौन कौन से सेंटर से, और इसका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो भी 12 मंथ ही होगा। दूसरा जो है वो है ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर डिसिप्लिन मैकेनिकल। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया है जो ऊपर था। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो है आपका 24 मंथ, यानी कि 2 इयर्स ट्रेनिंग पीरियड होगा इसका। नेक्स्ट जो है टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन केमिकल, 3 इयर्स की डिप्लोमा, और ये जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर मांगा गया है। इसका जो टाइमिंग होगा वो 12 मंथ होगा। सेंटर सभी में जो है सेम ही है, रिफाइनरी डिवीजन जितना है सब में सेम ही दिया गया है यहाँ पर, और अलग अलग जो है यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी जो है वैकेंसी दी हुई है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। 5th नंबर पे जो है वो है टेक्नीशियन अप्रेंटिस, जो कि इसके लिए आपको 3 इयर्स की डिप्लोमा चाहिए, और इसका भी सेम जो है 12 मंथ का ही आपको यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है आपका वो टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे जो है 3 इयर्स का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग होना चाहिए, और इसका जो टाइमिंग दिया गया वो भी आपका 12 मंथ है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन इंस्ट्रूमेंटेशन है, उसके लिए यहाँ पर जो है पोस्ट है, और ये 12 मंथ की इसकी ट्रेनिंग पीरियड हो गया। अगला जो है वो है आपका ट्रेड अप्रेंटिस सेक्रेटरियल असिस्टेंट है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो 3 ईयर बीए, बीएससी या फिर बीकॉम होना चाहिए, और इसका जो ट्रेनिंग पीरियड का जो टाइमिंग दिया गया है वो है आपका 15 मंथ। ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए 3 इयर्स का बीकॉम होना चाहिए, और इसका जो है 12 मंथ होगा। ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें जो है क्लास 12 पास होना चाहिए, और ये 12 मंथ के लिए होगा। नेक्स्ट जो है ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें जो है 12 पास विद स्किल सर्टिफिकेट होल्डर इन डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर। डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर जो होते हैं इसमें आपका स्किल्ड होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, और इसमें जो है ये 12 मंथ के लिए है। तो ये सभी जो है अप्रेंटिस है, इसमें मेनली आपको ट्रेनिंग के लिए मिलता है, और आगे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और एक अच्छा एक्सपीरियंस के लिए, काम सीखने के लिए जो है यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ जो है नीचे जो है नोट दिया हुआ है, जिसपे बताया गया कि जो सीट है वो या तो इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकता है, या फिर डिक्रीज भी हो सकता है। बाकी जो चीज़ें यहाँ पे दी गई है उसको आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा। नीचे जो है PWBD कैटेगरी में जो भी आते हैं उनके लिए जो है क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमें बताया गया है। इंपॉर्टेंट जो नोट्स है इसको आप अच्छे से एक बार स्टडी कर लीजिएगा। एज लिमिटेशन जो है यहाँ पे दिया गया, मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है 24 ईयर्स तक होना चाहिए, और ये एज जो है आपको काउंट करना है वो 31 से 10th 2023 से जो है आपको यहाँ पे काउंट करना है। बाकी जितने भी चीज़ें जो है उसको आप एक बार अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। नीचे हम एक बार डेट और टाइम को देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर इंक्वायरी के लिए दिया हुआ है, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई भी अगर आपको पूछना है
तो अलग अलग रिफाइनरी के लिए यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर से जो है आप कॉल करके इनसे आपकी जो क्वेरीज है उसको पूछ सकते हैं। नीचे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट फॉर द कैंडिडेट, डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो ओपनिंग डेट है जो वो है आपका 21/10/2023, यानी कि ये ऑलरेडी जो है स्टार्ट हो चुका है। आप इसमें जो अगर इंटरेस्टेड है तो आप जल्द से जल्द जो है अप्लाई कर लीजिए। लास्ट डेट जो है वो दिया गया है आपका 20 नवंबर को दिया गया है, 20 नवंबर 2023 तक आपको देना है। लास्ट डेट फॉर PWBD जो कैंडिडेट है उनके लिए जो है बाई 22/11/2023 तक दिया गया है। टेंटेटिव डेट फॉर डाउनलोड द एडमिट कार्ड जो है आपका, उसके लिए एक टेंटेटिव डेट दे दिया गया है, वो है आपका 27 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक है आपका। टेंटेटिव डेट फॉर द रिटन टेस्ट जो दिया गया है वो आपका 3 दिसंबर दिया गया हुआ है। रिजल्ट पब्लिकेशन जो है वो डेट दिया गया है आपका 13/12/2023, यानी कि 13 दिसंबर तक को ये दिखाएंगे। टेंटेटिव डेट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डेट दिया गया है वो आपका 18 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर के बीच में दिया गया है। तो आप इन चीज़ों को एक बार देख लीजिएगा। किसी भी तरह का अगर आपको कोई डाउट हो तो आप यहाँ से जो है आपका जो डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।